मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई मयंक लोहार की हत्या को आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं और इस 10 दिन में पुलिस ने आरोपी रोशन सुवर्णा को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बार उसे कोर्ट में भी पेश कर लिया है और साथ ही साथ मर्डर वेपन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल अब भी गूंज रहा है जिसका जवाब सटीक तरीके से सामने नहीं आया है और वो सवाल है कि आखिर रोशन सुवर्णा के बैग में इतनी बड़ी चाकू कर क्या रही थी। क्या वो इसे बेचने के लिए लेके जा रहा था या किसी और काम के लिए इसने अपने बैग में इस चाकू को रखी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दूं कि 23 तारीख की देर रात मुंबई के चर्चगेट से नाला सोपारा जाने वाली ट्रेन में बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास मयंक लोहार की रोशन सुवर्णा ने हत्या कर दी थी। इसके बाद रोशन सुवर्णा फरार हो गया था और उसके अगले दिन पुलिस ने रोशन सुवर्णा को पनवेल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा पुलिस ने उस वेपन को भी बरामद कर लिया है जिससे मयंक की हत्या कर दी गई थी। जो जानकारी सामने आई है, पुलिस ने ये वेपन जो है वो एक होटल कारोबारी के पास से बरामद किया जिसने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि उसके एक कर्मचारी को ये जो चाकू है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की गली के पास मिला था। उसके बाद ये चाकू उसके होटल में रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ये मामला देखा उसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये बता रही है कि आखिर रोशन सुवर्णा इस चाकू को अपने साथ क्यों लेकर घूमता था। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रोशन सुवर्णा ने अमेज़न में काम करने वाले अपने एक दोस्त से 2 चाकू मंगाई थी। एक छोटी चाकू थी और एक बड़ी चाकू थी। जो बताया जा रहा है उसके अनुसार रोशन ने अपने दोस्त को यह बताया था कि छोटी चाकू जो है वो उसे बारकोड का स्टिकर काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी और दूसरी चाकू जो है वो अपने बैग में रखा करता था ताकि किसी को बेचा जा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि रोशन सुवर्णा ये सारी जानकारी मर्डर वेपन को लेकर दे रहा है, लेकिन ये चाकू जो है वो लगभग 3 से 4 महीने तक वो अपने बैग में लेकर घूम रहा था। पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उस जानकारी में ये भी बताया जा रहा है कि जब उसके परिवार के लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो पुलिस को एक और नई बात सामने आती हुई नजर आई है। दरअसल उसके परिवार वालों का ये कहना है कि रोशन जो है वो अपने बैग में ये चाकू जो है वो आत्मरक्षा के लिए लेकर घूमा करता था। जो उसके पिता ने पुलिस को जानकारी दी है उसके अनुसार रोशन अक्सर देर रात जो है घर आता था और घर जब देर रात आता था तो वो बैग में अपनी आत्मरक्षा के लिए एक चाकू रखा करता था और उसी चाकू से मयंक की उसने हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में यानी कि चाकू क्यों लेकर घूमता था, इस एंगल को लेकर 2 अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक रोशन की थ्योरी जिसमें वो ये कह रहा है कि इस चाकू को उसने 2 चाकू खरीदी थी, एक बारकोड को कट करने के लिए रखी हुई थी और दूसरी चाकू जो है वो किसी और को बेचने वाला था। लेकिन उसके परिवार का ये कहना है कि जो दूसरी चाकू उसके पास रखी हुई थी वो हमेशा से उसके पास रखी हुई होती थी क्योंकि वो लेट नाइट घर आता था और वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे रखा करता था। तो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर 2 अलग अलग थ्योरी सामने आई है, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। पुलिस लगातार पुलिस कस्टडी में रोशन सुवर्णा से पूछताछ कर रही है। पुलिस सीन रिक्रिएट करने के बारे में भी फिलहाल सोच रही है। आपको बता दें कि रोशन सुवर्णा के पिता और परिवार वालों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की है और इस पूरे मामले में आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई है। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इंटेंशन था रोशन का इस हत्या के पीछे, क्या वो इरादे से ही घुसा था कि आज किसी की हत्या करेगा। इस पूरे मामले में जांच लगातार चल रही है। इस पूरे मामले में ये भी जानकारी आ रही है कि पुलिस साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेने वाली है। पुलिस साइकेट्रिस्ट से जांच कर जो रोशन सुवर्णा है उसकी साइकोलॉजी के बारे में भी जानने की कोशिश में लगी हुई है।